बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। सियासी सरगर्मियां जारी हैं और इलेक्शन सर पर है, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अपना बल्ला नहीं बचा सकी, अपने केस का दिफा नहीं कर सकी। और आज फिर जो है तहरीक-ए-इंसाफ ने अपनी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो केस है वो भी वापस ले लिया और ये कहा है कि हम मज़ीद इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहते। सुप्रीम कोर्ट ने ये उनकी दरख्वास्त निपटा दी है। इसके साथ साथ हम बात करने जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसमें कोई गहमा गहमी नज़र नहीं आ रही। इलेक्शन के लिए जो इंतखाबी निशानात थे वो लाट हो गए हैं, लेकिन कोई ऐसा सरगर्मियाँ, कोई जलसे जुलूस, कोई कार्नर मीटिंग जो है वो उस तरह नहीं हो रही जिस तरह के एक इलेक्शन की कैंपेन होती है। इसकी वजह क्या है, इसको जानने की कोशिश करेंगे। और फिर इसके साथ हम बात करेंगे कि तहरीक-ए-इंसाफ के जो उम्मीदवार आज़ाद डिक्लेयर हुए हैं, किसी को चिमटा मिला है तो किसी को जूता मिला है और किसी को चैनक का निशान दिया गया है। तहरीक-ए-इंसाफ के ये आज़ाद उम्मीदवारों के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये आज़ाद उम्मीदवार अगर जीत भी गए तो शायद ये तहरीक-ए-इंसाफ के साथ ना रहें। इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर ओन अब्बास पबी साहब हैं तहरीक-ए-इंसाफ से, फिर राना एहसान अफजल साहब हैं मुस्लिम लीग नून से, और फिर शौकत प्राचा साहब हैं सीनियर तजज़ियाकार हैं। इनसे भी बात करेंगे कि ये सूरत हाल आखिर किस तरफ जा रही है। शौकत प्राचा साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहले तो हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में बल्ला जो है वो छिन गया और बड़े बड़े वकील हामिद अली खान साहब, सरदार लतीफ़ खोसा साहब और बाकी वकला की एक बड़ी भारी टीम थी जो तहरीक-ए-इंसाफ का बल्ला नहीं बचा सकी, जो सबूत नहीं पेश कर सकी। आप क्या कहते हैं कि क्या वजूहात क्या थी कि तहरीक-ए-इंसाफ के वकील नाकाम रहे अपना केस प्लीड करने में? बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये यकीनन एक बड़ा फ़ैसला है और दिस इज़ एट द डिसएडवांटेज ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी, और वो ऐसी सियासी जमात जो 1.5-2 साल पहले तक पाकिस्तान की हुक्मरान जमात थी जी। लेकिन आज के फ़ैसले पे भी आपने या प्रोसीडिंग्स पे आपने बात की, और आज भी बल्ले वाला केस फिर आया जी कि जब ये तौहीन अदालत लेवल प्लेइंग फील्ड वाले सब करने की कोशिश की, वो आज जब उसकी हेयरिंग थी आज, तो खोसा साहब जब पेश हुए तो खोसा साहब ने कहा कि हम ये केस वापस लेना चाह रहे हैं, क्योंकि लेवल, वो कह रहे थे कि लेवल प्लेइंग छोड़ें, आपने तो हमें फील्ड ही हमसे छीन लिया। जिस पर आज जो बाज़गाश्त आई उस फैसले की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आपसे हम मांगते रहे, एक भी कागज़ मांगते रहे कि आपने इलेक्शन कैसे करवाए, आप एक भी कागज़ देने में नाकाम रहे। और वैसे भी एक बात करूं, कोर्ट का मामला है तो जब से अब के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस कादी फ़ायद ईसा साहब ने लाइव दिखाना शुरू किया है प्रोसीडिंग्स को, तो बड़ा कुछ एक्सपोज हो रहा है। और वकला जो हैं जिनको बिल्कुल प्रिसाइजली कानून की बात करनी चाहिए, कानून की बरीकियों को, वो सियासत पे वो बात कर रहे थे कि सियासी बयान कोर्ट में दे रहे थे। हाँ, तो जो कानूनी बारीकियां हैं उस पे मसलन आज भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बात की कि हम मांगते रहे कि कोई सबूत दे दें कि आपके इलेक्शन कैसे हुए, अब वो कोई कागज आप पेश ना कर सके। ऐसे ही वो जो केस जिस दिन चल रहा था परसों, यानी हम आधी रात तक, आप भी जर्नलिस्ट हैं, मैं भी जर्नलिस्ट हूँ, और दूसरे आपके पैनलिस्ट दोनों पॉलिटिशियन हैं, सब ये सोच रहे होंगे, देखते रहे होंगे 11:30 बजे तक क्या फैसला आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि पहले दिन ही तकरीबन फैसले का पता चल गया था, जब बार बार इलेक्शन के कंडक्ट पे जो पार्टी का इलेक्शन आप केस लेके गए हैं, साबित तो आपने करना है ना जी, डॉक्यूमेंट तो आपने देने। इसलिए लेकिन ये है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सियासी जमात जो अभी हुक्मरान थी 1.5-2 साल पहले, आज वो बतौर सियासी जमात एक निशान पे नहीं है। लेकिन क्या ये पहली बार हुआ? अभी कल की बात है, नून लीग के सेनेटर से निशान छीन लिया गया था, वो आज़ाद रहे। पीपल्स पार्टी को और निशान लेना पड़ा, मुस्लिम लीग नून को साइकिल की जगह शेर लेना पड़ा। तीसरी अहम बात है, बिफोर दिस के आप दूसरे मेहमानों की तरफ जाएं, कि जब ये अगर जीत के आएंगे, सबको पता है कि ओन अब्बास बपी साहब जो हैं वो पीटीआई के रहनुमा हैं, या राना साहब जो हैं वो नून लीग के रहनुमा हैं। ठीक है। और ये जो कैंपेन में आज़ाद लोग जाएंगे जिनको पीटीआई का टिकट नहीं मिला, बल्ला नहीं मिला, तो ये तो खुद बताएंगे ना कि हम पीटीआई के हैं।
तो बाद में जो लॉयल्टीज चेंज करना, डिफेक्शन करना आसान नहीं होगा। जीतना जो है वो चूंकि बल्ला नहीं है, कंफ्यूजन हो सकती है वोटर को, जो स्टैंप लगाएंगे जाकर, जो भी मसाइल हो, बाद में बहुत मुश्किल होगा कि इनकी वफादारियां तब्दील की जा सके। ठीक है, ठीक है। और साहब आप फरमाइएगा कि आपने भी ये सारा केस देखा, पेशावर हाई कोर्ट में भी केस चला, वहाँ से भी फैसला आया, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आप गए और इलेक्शन कमीशन गया, तो कहाँ पे खामी आप समझते हैं? अब तो फैसला आ गया, तो डू यू थिंक कि कहीं को खामी थी, कोई मामला जो है वो ठीक तरीके से टेकअप नहीं किया गया तो ये फैसला आया है? खान साहब, मैं टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जाता, मैं सिर्फ एक बात करता हूँ कि पिछले 1.5 साल से हम लोग सुन रहे थे कि बल्ला नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा, बल्ला नहीं होगा, और आखिर परसों रात को 11:30 बजे उसकी सिर्फ अनाउंसमेंट हो गई। फैसला यहाँ से 1.5 साल पहले हो चुका था, यानी कि जो हमने इलेक्शन 2021 में करवाया था उसका नोटिस उन्होंने 2023 में जाके लिया इलेक्शन कमीशन में, 2 साल के बाद। फिर उसको एक सेकंड सर, आपको इलेक्शन कमीशन ने पहले भी 2 मरतबा कहा कि इंटर पार्टी इलेक्शन करवा लें, लेकिन आपकी गवर्नमेंट थी, नहीं करवाई आपने, फिर दोबारा कहा गया, फिर भी नहीं हुआ। मैं कहता हूं कोविड के उस टाइम गुजरा था, कोविड की वजह से इलेक्शन नहीं हो सके। 2021 में फिर इलेक्शन करवाया गया था और 2021 का इलेक्शन जो है एंड में कराया गया और उसको 2023 में आके चैलेंज कर दिया, जो कि फिर लाहौर हाई कोर्ट में गया था बाद में, जो अगर आपको याद होगा। लेकिन आप उसके बाद देखिए जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन फिर पेशावर हाई कोर्ट जा रहा है, स्टे ले रहा है, फिर उसकी अपील कर रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, ये सारी चीजें वाजी करती हैं कि ये सारा कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन के तहत था। आपको मैं यकीन करें, आपको लिख के देने को तैयार हूं, हम 1001 डॉक्यूमेंट्स भी लेके अगर आ जाते परसों वाले दिन सुप्रीम कोर्ट में, सर आप ले तो आते हैं, सर आप ले तो आते हैं, फैसला यही आना था जो आया है। और इसके नतीजे में अब क्या होगा, जैसे अभी पराजा साहब फरमा रहे थे, देखें जो पीटीआई के निशान के ऊपर जीत के आएंगे, चाहे वो बैंगन पे जीते या जो किस्म के मजाका खेस किस्म के हमें निशाना दिए गए, जब जीत के आएंगे उसमें डिफेक्शन का क्लॉज अल्लाह करे ना हो, लेकिन यकीन करें 9 फरवरी की सुबह पाकिस्तान में कोई इतनी मुनासिब किस्म की सुबह नहीं होगी। जो लोग उस दिन जीत के आएंगे, जिस तरीके से जो ट्रीटमेंट पिछले 1.5 साल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों के साथ हुआ है, देखिए हम सुप्रीम कोर्ट किस लिए कहते कि जी हमें कॉरन मीटिंग्स की और जलसों की इजाजत नहीं है, हमारे लोगों को नॉमिनेशन पेपर फाइल करने की इजाजत नहीं है, हमारे लोगों को उठाया जा रहा है, हमारे नॉमिनेशन फाइल किए रिजेक्ट किए जा रहे हैं। आपने जब परसों रात को फैसला दे दिया कि अब बल्ला नहीं होगा, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉपुलर जमात है, उसके जो 1500 के करीब जो लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन, अब देख लें निशानों पे लड़ेंगे, जब वो जीत के आएंगे तो आप किस चीज को प्रमोट करें? आप यही चाहेंगे ना कि कल को वो उनकी आप सियासी जो है ना, जो उनकी लॉयल्टीज है उनको चेंज करें? क्या ये जमहूरियत की रूह है? मैं तो बार बार अपने ट्वीट पे कह चुका हूं कि अगर आपको इतनी शिद्दत से ये चीज को डिसीजन करना है तो आप एक ही दफा सुओ मोटो लेके क्या क्यों नहीं देखे नवाज शरीफ को जनाब ताहयात वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दें। ये सारा ढकोसला ड्रामा इलेक्शन करने की जरूरत ही क्या है? पाकिस्तान की अवाम ने अगर अपने वोट से चूज करना था कि उन पे हुक्मरानी किस तरह करनी है, आपने खुद फरमाया कि हमारे इतने फरमाया मैं कर्ज करूं, पीपल्स पार्टी के पास तो ये चॉइस थी ना कि तलवार नहीं तीर, नून लीग के पास ये चॉइस थी कि साइकिल नहीं शेर, क्या हमारे पास ये चॉइस थी कि बल्ला नहीं बल्लेबाज ले लें, या इसको छोड़े हम किसी और छोटी जमात से लें? हमें तो इतनी भी इजाजत नहीं दी गई। सो मेरे ख्याल में हमारा केस किसी और पॉलिटिकल जमात से उसका कोई कंपैरिजन नहीं है सर। लेकिन सर आप खुद फरमा रहे हैं कि हमारे इतने कैंडिडेट्स ने जो है वो कागजात जमा करवाए, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि ठीक है कोई इक्का दुक्का वाकयात हुए हैं, वीडियो सामने आई हैं, लेकिन आपकी जमात के सबसे ज्यादा उम्मीदवारों ने कागजात जमा करवाए हैं और उन्होंने उसकी अर्ज करता हूं, जो रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई थी, उन्होंने कहा कि 76% कागजात नामजदगी एक्सेप्ट किए और 24% रिजेक्ट किए। अब ये 76% लोग कौन से थे? ये पार्टी के वर्कर्स थे, जिन्होंने जिंदगी में कभी इलेक्शन लड़ा, एस्पिरेशन थी, वो लड़ना चाहते थे, उन्होंने कागजात दाखिल कर दिए क्योंकि पार्टी ने कहा आप कागजात दाखिल करें। जिन 24% अफराद के कैंडिडेट्स के जो कागजात रिजेक्ट किए गए वो कौन से थे? वो हमारे सिटिंग एमएनएस थे, वो हमारे सिटिंग एमपीएस थे, वो हमारे विनिंग हॉर्सेस थे, वो टिकट होल्डर्स थे जिनमें जीतने की सलाहियत थी। वो लोग 100% उनके कागजात रिजेक्ट किए, आरओ से रिजेक्ट किए, फिर उसको जाके कहीं पे जाके हमें जाके ट्रिब्यूनल में जाके किसी को रिलीफ मिला और किसी को फिर लाहौर में हाई कोर्ट में जाके। लेकिन जहां तक आरओस की हाथ थी, डीसीओज और जो एडिशनल असिस्टेंट कमिश्नर्स की, उन्होंने तो 100% लोगों के कागजात, मैं आपको मिसाल देता हूँ, एक शख्स मेरे पास आज बाहर बैठा था, अब उसने 23 तारीख को अपने नॉमिनेशन फाइल किए और उसके 24 को रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट करने की आरओ ने वजह लिखी कि 21 की रात को 12 बजे 10,000 रुपए का बिजली चोरी का तुम पे एफआईआर दर्ज हो थी, पानी की बिजली चोरी का, तुमने वो मेंशन किया।
उसने जनाब 26 को पैसे जमा करा दिए, 27 को जब स्क्रूटनी के लिए गया तो अगले जो ट्रिब्यूनल है उसने फिर पेपर, उन्होंने कहा जी इसका मतलब है कि तुमने चोरी की थी, जो इसलिए तुमने पैसे भर, अब तुम सादी कमीनी रहे, अब तुम्हारे फिर कागजात रिजेक्टेड है। सो पहले फैसला किया। चलें और साहब मुझे थोड़ा सा तलाश की जाती थी। जी सर, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं राणा साहब को शामिल गुफ्तगू करूँगा। राणा साहब, आज मरियम बीबी ने जो है वो बड़ा भरपूर जलसा किया है और शदीद तनकीद भी की है तहरीक इंसाफ पर भी, पीपल पार्टी पर भी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जो है वो जो बयान सामने आ रहे हैं कि लाहौर में घुस के मारूंगा और ऐसे बयान जो है सामने आ रहे हैं, तो नून लीग की क्या तैयारी है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बिल्कुल तैयारी है। एक हम पब्लिक रैलीज का जो सिलसिला है जारी हो चुका है। 15 तारीख को अभी हमारा मंशूर भी जो है वो लॉन्च होने वाला है एक आध दिन के अंदर, और हम इलेक्शन में जा रहे हैं भरपूर तरीके से और हम समझते हैं कि हम विक्टोरियस होंगे। नहीं सर, बल्ले का ना होने का फायदा तो फिर आपको मिला ना, कोई आपने कोई तहरीक इंसाफ के कोई कैंडिडेट से या जो वोटर्स हैं, आप समझते हैं कि कोई सिंपैथी आप गेन कर पाएंगे तहरीक इंसाफ के वोटर्स से? कोई देखिए, बल्ले का निशान ना होना, इनको मौका दिया गया, इनके इलेक्शन में जो है वो बेजाब्तियां थी, इलेक्शन कमीशन ने कहा आप फिर से इलेक्शन करा लें, तो इनको चाहिए था कि वो एक बेहतर तरीके से इलेक्शन कराते जहां मुकम्मल चीजों को, कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो किया जाता। इन्होंने एक जाली इलेक्शन कराया। अब वो जो जाली इलेक्शन जो है वो पहले ईसीपी ने रद्द किया, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, ओपन कोर्ट हेयरिंग हुई और उसके अंदर अगर कोई भी उसको सुन के देख ले कि इनके पास कोई दलाइल नहीं थे कि ये साबित कर सकें कि वो इलेक्शन जेन्युइन था, कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक था, या उसका कोई कह लें कि असल होने की कोई सबूत था, तो अब अगर उस बुनियाद पे इनका जो है वो छिन गया है सिंबल, तो ये इसके खुद जिम्मेदार हैं। इनको असल में आदत थी, इनकी आदतें बिगड़ी हुई हैं। इनको आदत थी कि ये, इनको कहा गया कि डी चौक नहीं जाना और ये उस तरफ चले गए तो सुप्रीम कोर्ट कहती थी शायद भूल गए हो या उनको फैसला ना सुनाया जाए। जब ये आइन शिकनी करते हैं तो इनको आइन शिकन डिक्लेयर कर दिया जाता है लेकिन सजा नहीं दी जाती। इनको आदत थी कि 63A की तशरीह इनके फेवर में की जाए कि एक हुकूमत, पूरी पंजाब हुकूमत और केपी के पंजाब हुकूमत गिरा दी जाए। तो इनको गुड टू सी यू की आदत है, इनको आदत है कि ये कितने मासूम हैं। तो ये चीजें आप देखें, जब अदालतें फुल ओपन कोर्ट होता है, उसकी आप वीडियोस देख सकते हैं कि क्या बहस हुई, वहां आपके पास दलाइल ना हो तो फिर अब ये कौन सा रोना रो रहे हैं। इन्होंने जिस तरह की सियासत की, आज ये उसके नताइज भुगत रहे। तो राणा साहब, मियां साहब कब निकल रहे हैं मैदान में? वो भी तक उनका कोई शेड्यूल नहीं आया कि पब्लिक में वो जाएंगे या जलसे करेंगे या पब्लिक के साथ मीटिंग वगैरह करेंगे? तो कोई डाउट्स हैं कोई, या कोई मसला? कोई मसला नहीं। अभी शहबाज शरीफ साहब भी आपको मैदान में नजर आएंगे। आज उकाड़ा में बहुत ही एक शानदार और कामयाब जलसा हुआ। मैं समझता हूं कि अवामी राय आपको नजर आना शुरू हो गई है। PMLN के हक में है अवामी राय, और इंशाल्लाह जब मियां नवाज शरीफ भी आने वाले चंद दिनों में आपको जलसे करते नजर आए। चलें जी, जलसे करते नजर आएंगे। अल्लाह करे कि मियां साहब मैदान में हों और जलसे करें, आवाम के पास जाएं। मुझे एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।